हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। अगर आप HTML सीख रहे हैं और रियल वेबसाइट जैसे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम सिर्फ HTML का यूज करके एक स्टूडेंट डैशबोर्ड बनाएंगे। डैशबोर्ड का यूज कॉलेज, स्कूल और ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट में स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए किया जाता है। इस मिनी प्रोजेक्ट में हम हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट और बटन का यूज करेंगे जिस तरह से हमने कल वाले वीडियो में किया था। हम अभी फिर से एक प्रैक्टिस वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, VS कोड ओपन कर लीजिए। मैंने ये कल भी आपको पढ़ाया था, बस उसका थोड़ा सा हम चेंजेस करके हम कुछ नया बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप कहाँ पे आना है, HTML कंप्लीट कोर्स करके फोल्डर है उसमें मैं आ गई हूँ और index.html फाइल है उसको ओपन करना है, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं HTML का। एक्सक्लेमेशन मार्क्स दबाते हैं, इंटर करके हो गया, ये आ गया। ये है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। और अभी जो मतलब ये टाइटल है, ये जो डॉक्यूमेंट्स लिख के इसको हमें कट करना है। सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डैशबोर्ड। हम क्या बना रहे हैं, स्टूडेंट डैशबोर्ड, ठीक है। तो इसलिए ब्राउजर को पता होना चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं, इसलिए ये टाइटल हम लिख रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट डैशबोर्ड, ठीक है। और ये स्टूडेंट डैशबोर्ड कहाँ दिखेगा, मैं लाइव करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर नहीं दिखेगा, ब्राउजर के पेज पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। जैसे हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो ऊपर दिखता है, उस तरह से दिखता है। ये है टाइटल, ठीक है। टाइटल में स्टूडेंट डैशबोर्ड आ गया है। अब हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं, ठीक है। इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ, ओके। इसके अंदर लिखते हैं, अब हम क्या करेंगे, H1 हेडिंग देंगे, ठीक है। क्या करूंगी मैं, H1 हेडिंग दे रही हूँ। H1 हेडिंग देने के बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टूडेंट डैशबोर्ड, लिख लिया। उसके बाद में हम यहाँ पे H3, उसके थोड़ी सी छोटे नहीं क्या, H3 देते हैं यहाँ पे, H3। और H3 में मैं लिखूंगी स्टूडेंट डिटेल्स, ओके। यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, या 0 0 नहीं है, उसको बाहर लेके आना है मुझे। फिर यहाँ पे मैं आऊंगी और यहाँ पे P और B मतलब पैराग्राफ और बोल्ड कर दूंगी। यहाँ पे मैं पैराग्राफ और बोल्ड टैग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें मैं क्या करूंगी, सिंपली नेम लिखूंगी और कोलन दूंगी, ठीक है। और इधर यहाँ पे मैं लिखूंगी आंचल जयराम मडावी, मैं मेरा पूरा नाम लिख रही हूँ, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे फिर से इधर मैं आऊंगी और यहाँ पे मैं P लिखूंगी, पैराग्राफ का P लिख लिया। फिर उसके बाद में मैं B लिखूंगी, क्योंकि बोल्ड भी तो हमें करना ही है, ठीक है, अच्छा लगेंगे उससे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर लिख लिया। और यहाँ पे मैं लिखूंगी ऐसा सिंपली 30, ओके। 30 is my favorite number because something, okay. यहाँ पे मैं और से लिखूंगी B। फिर इधर यहाँ पे, फिर इधर मैं लिखूंगी कोर्स, ठीक है। फिर मैं इसको कोलन दे देती हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर में हमने कोलन नहीं दिया ना, इधर मैं दे देती हूँ, ठीक है। फिर इधर हम और से फिर इधर आते हैं, इधर मैं लिखूंगी बीटेक CSC, ओके, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद में हम H3 का यूज करेंगे। H3 जो टैग है उसको इंटर करेंगे। और अभी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, H3 और इंटर ये कर दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगी टूडेज टास्क करके, ठीक है।
अब यहाँ पे हम अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर मतलब अनऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे और लिस्ट आइटम यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें यूएल लिखूंगी मैं यहाँ पे, और यूएल के अंदर अब हमें क्या करना है, मतलब लीस्ट आइटम करके अभी हमें करना है। यहाँ पे मैं लीस्ट आइटम का एल आई करूंगी, और यहाँ पे लीस्ट आइटम में हम लिखेंगे कंप्लीट COM कंप्लीट HTML असाइनमेंट, ऐसा कुछ मैं लिख लेती हूँ, ठीक है, हो गया। और उसके बाद में इंटर करूंगी मैं यहाँ पे, फिर से लिस्ट आइटम ऐड कर देते हैं, तो वॉच HTML वीडियो। ये हमें ये मिल जाए, इसको मैं कट कर देती हूँ, ठीक है, हो गया। उसके बाद में प्रैक्टिस मिनी प्रोजेक्ट, इस तरह से एक और मैं कर देती हूँ लिस्ट आइटम में ऐड, ओके। मैं लिखूंगी हो गया, ये हो गया, और फिर ये यूएल है। और अब हम एक व्यू बटन, व्यू प्रोफाइल करके नहीं क्या, एक बटन बनाएंगे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे आपको कल ही भी बताया था, ये डबल डबल क्यों कर रही हूँ मैं, क्यों अलग अलग मैं एग्जांपल एक ही तरह के क्यों ले रही हूँ, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो किसी भी इसमें, इसी तरह से फ्लो आता है, ये आपको ध्यान में आए, इसीलिए मैं ये फिर से एक नया एग्जाम्पल के साथ ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पहले अपन लिख लेते हैं, नहीं क्या, प्रोफाइल हो गया, ये बन गया। ये हमें यूएल के अंदर नहीं लिखना है, मैं बातें करते करते मेरा ध्यान हट गया था, सॉरी। मैं इसको ऊपर लेके आती हूँ, इधर। हम्म अब इसको मैं इंटर करूंगी और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और ये हो गया। देखो, अभी हम क्या करेंगे, अभी ब्राउजर में आउटपुट देखते हैं, ठीक है, और मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगी, ठीक है। हमारा कोड है प्रॉपर, ठीक है। अब मैं इसको गो लाइव करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि ब्राउजर में एक्चुअल में कैसे दिखेगा। ये आपको मैंने कल ऑनलाइन लैंडिंग वाला वो पेज बना के दिखाया था, उसी तरह से ये स्टूडेंट डैशबोर्ड का पेज है। आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऐसा कुछ आया तो हम क्या करें करके, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। अब मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, टाइटल टैग दे दिया है, जो ब्राउजर टैब में शो होता है। ये देखिए यहाँ पे हो रहा है शो टाइटल, मतलब ब्राउजर टैब में शो हो रहा है, इस तरह से स्टूडेंट डैशबोर्ड करके लिख के आ रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे। फिर उसके बाद में हमने H1 टैग की हेल्प से डैशबोर्ड का मेन हेडिंग बनाया, यहाँ पे स्टूडेंट डैशबोर्ड करके लिखा है हमने यहाँ पे। फिर हमने H3 टैग के अंदर स्टूडेंट डिटेल्स हेडिंग दी है। वो फिर हमने उसके नीचे पैराग्राफ टैग का यूज करके स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और कोर्स, जैसे कि आंचल जरा मड़ावी 30 बीटेक सीएसई। उसके बाद में H3 में टुडेज टास्क करके हमने ऐड कर दिया, हेडिंग बनाई। उसके बाद में फिर अनऑर्डर लिस्ट की हेल्प की हेल्प से स्टूडेंट्स के डेली टास्क ऐड कर दिए, जैसे असाइनमेंट कंप्लीट करना, एचटीएमएल वीडियोस देखना और मिनी प्रोजेक्ट प्रैक्टिस करना। लास्ट में हमने बटन टैग की हेल्प से व्यू प्रोफाइल, जो यहाँ पे आपने ये जो बटन टैग है ये व्यू प्रोफाइल है, ठीक है। इसके मदद से ओपन होगा हमारा ये जो आज मतलब स्टूडेंट डिटेल्स है वो ओपन होगा, ठीक है। और फिर इसी तरह से सिर्फ बेसिक HTML टैग का यूज करके एक सिंपल स्टूडेंट डैशबोर्ड रेडी हो गया हमारा, ठीक है। अब अगर हम फ्यूचर में CSS और जावा स्क्रिप्ट ऐड करेंगे तो इस डैशबोर्ड को प्रोफेशनली वेबसाइट की तरह डिजाइन कर सकते हैं हम, बिल्कुल
इजी लेवल से, बिगिनर के तरह से, ठीक है। और देखो ये मैं बार बार आपको एक बार फिर से मैं बता रही हूँ कि ये मैंने कल भी पढ़ाया था, पर एग्जाम्पल अलग लिया था, और मैं यही मतलब एग्जाम्पल बदला कि वही सब कुछ मेथड सेम रख रही हूँ, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि समझ में आने को कि आपको एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं पर तरीका वही होगा, इसीलिए मैं ये दो एग्जाम्पल ली हूँ। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये कोड आपको समझ में आया होगा, इसमें आपको कुछ भी मतलब आपको ये हार्ड नहीं है। आपको पहले हमने शिफ्ट एक्सक्लेमेशन दबा के हमने पूरा बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, और फिर उसके बाद में हमने टाइटल की हेडिंग दी, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बनाने के लिए। आप एक काम कीजिए, आप अपने हिसाब से कुछ बना के दिखाइए इस एग्जाम्पल से। जैसे कि स्टूडेंट डैशबोर्ड हो गया, मैंने दो एग्जाम्पल लिए, आप अभी अपने हिसाब से एक एग्जाम्पल लेके पूरा बेसिक स्ट्रक्चर एचटीएमएल की मदद से करके दिखाइए और कमेंट में बताइए मुझे, ठीक है। और हमने फिर हेडिंग और पैराग्राफ, अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट आइटम, ये सब कुछ ऐड किया। लास्ट में हमने बटन भी ऐड की ताकि हमारा प्रोफाइल दिखे, व्यू प्रोफाइल करके एक बटन भी मैंने रखी है, ठीक है। तो इसी तरह से सिर्फ बेसिक HTML टैग के यूज करके सिंपल स्टूडेंट डैशबोर्ड रेडी किया, और आप बाकी सब कुछ भी इजीली रेडी कर सकते हो। और रियल एक टिप है आपके लिए कि रियल वेबसाइट भी इसी तरह से HTML स्ट्रक्चर से ही शुरू होती है। पहले HTML से कंटेंट बताता है, फिर CSS और डिजाइन और जावास्क्रिप्ट से फंक्शनलिटी ऐड होती है, ठीक है। और अगर आपको आज का मिनी प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप HTML सीरीज कंप्लीट सीरीज फॉलो कर रहे हो तो प्लीज इंजीनियरिंग विद आंचल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और सब्सक्राइब कर चुके हो तो प्लीज आप प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।